सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। महमद पाशा को इसलिए गिरफ्तार किया है ताकि चोर बेफिक्र हो जाए और अपने काम में लगा रहे। उसे पकड़ने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। अगर वो बात भी करे तो वो हमारे आदमी से ही हो। उसके कमरे में खाना भी हमारे ही आदमी लेकर जाएंगे, हत्ता के तौलिया और दीगर सामान। मुझे सब कुछ पता करना है कि वो किससे राब्ता करता है। फिलहाल वो हमारे मेहमान हैं। अगर सबूत मिल गए और उन पर जुर्म साबित हो गया तो फिर ये मुकदमा अदालत में जा सकता है। पाशा, मेरा मुसलसल पीछा किया जा रहा है। मुझे इस्तांबुल से बाहर निकालें। अगर इन्हें मालूम होता कि आप शहजादे हैं तो मेरा फैसला इससे मुख्तलिफ होता, मगर चूंकि आपने बदला ले लिया तो फिर उसे रिहा कर दें। जी तो मिस्टर हर्जल, कांग्रेस के इजलास में आप इफ्तिताही तकरीर करेंगे और आप ही यहूदियों के आलमी रहनुमा होंगे। मैं ये मॉडल शाह विलियम को भिजवाऊंगा। ये तोहफा देखकर वो समझ जाएगा कि मैंने उसे रेल के मंसूबे में शमूलियत की दावत दी है। नाइमे, हम फैसला कर चुके हैं। तो आप लोग आ रही हैं? फिलहाल सिर्फ फहीम में आएगी। और आप? बाबा को हमारी जरूरत है, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। और फिर फहीमे को महल से बाहर जाने की ज्यादा जरूरत है। आपको ठंड लग रही है, मैं शॉल लेकर आती हूँ। नहीं, जहमत की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे आपकी फिक्र हो रही है शहजादी। हिम्मत कैसे हुई आपकी? एक शहजादी के लिए अच्छी बात नहीं कि वो सबकी नजरों से छुपकर महल से तन्हा बाहर निकले और बाजार जाए। धमका रहे हैं आप हमें? जी नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। इस तरह बाहर निकलना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगवा हो सकती हैं आप, सुल्तान को भी खबर हो सकती है। समझ रही है ना? अगर आपको बाहर से कुछ भी मंगवाना हो तो आप मुझे कह सकती हैं शहजादी। बहुत शुक्रिया, लेकिन हम कहीं से भी किसी से भी कुछ भी मंगवा सकते हैं। बेशुमार मुलाजिम है हमारे पास। तो फिर महल से छुपकर निकलने की क्या जरूरत थी? आजादी के लिए। ये खुशियां हमें आजादी का एहसास दिलाती हैं और यूं लगता है गोया आजाद हैं हम और जहां चाहे वहां जा सकते हैं। हमशीरा, ये क्या हो गया? मैं बेकसूर हूं, मेरा यकीन कीजिए। ना मुझसे सवाल किए जा रहे हैं, ना किसी भी किस्म की कोई तहकीकात। बस एक आदमी आता और खाना देकर चला जाता है मुझे।
ये सब क्या हो रहा है? अगर आपने कुछ किया है तो मुझे साफ साफ बता दीजिए। ये सच है कि ओहदा चाहिए था मुझे, माल और दौलत और अच्छी कमाई चाहिए थी, लेकिन कसम खाकर कहता हूं कि सुल्तान मौज़म से गद्दारी नहीं की मैंने। ये सरासर बहतान है मुझ पर। आपको कुछ करना होगा मेरी हमशीरा। कुछ नहीं कर सकते हम मेहमद, कुछ भी नहीं। सुल्तान ने कहा है कि हम खामोश रहें और हम खामोश रहेंगे। मतलब दूसरों की तरह आप भी शक की जद में हैं? खामोश क्यों है? कुछ तो कहें। मुझे बचा लीजिए। क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? देखिए भाई, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए आप। अगर आप कसूरवार हैं और अगर आपकी गद्दारी साबित हो गई तो आप हमसे रहम की उम्मीद मत रखिएगा। हम खुद आपको फांसी के फंदे तक पहुंच जाएंगे। सुल्तान, हम सफा शुमार 82 पर थे। शेरलॉक होम्स सुराग को समझने की कोशिश कर रहा था जो कातिल पीछे छोड़ गया। आगे पढ़िए बादशाह। शेरलॉक होम्स ने तंबाकू का लंबा कश लिया जैसे पूरा लंदन शहर उसने खींच लिया हो, और फिर कहना शुरू किया, एक माहिर जासूस को जब कोई सुराग मिल जाए तो उसे पेशबंदी के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल पर भी नजर रखनी चाहिए। डॉक्टर वॉटसन, होम्स को पता चल गया कि कातिल अपने खुफिया पैगामात आधार में भेजता है। आखिरकार मेरा ख्वाब पूरा हुआ। आज यहां ऐसी तकरीर करूंगा कि लोग सदियों तक इसे भुला नहीं पाएंगे। खुद पर फख्र करने का तुम्हें पूरा हक है, मगर तुम ये बात भूलना नहीं कि ये गैर रस्मी और खुफिया इजलास है। बेशक ये खुफिया है, लेकिन मेरा नाम तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। इस किताब के मज़ामीन खुदावंद की खास अता है और ये इल्हामात मैं इसराइलियों को पेश करना चाहता हूं। आप कौन? मिस्टर रेमिन्यूल। जी हाँ। क्या आपने पहचाना मुझे? नहीं जनाब। मैं थियोडोर हर्सल का बाप हूं। मैं उन अफकार का खालिक हूं जो उसकी शोहरत का बाइस है। अफसोस है मेरे सुल्तान, आज भी हिरम ने किसी से रब्ता नहीं किया। तो क्या उसके कमरे में भी कोई नहीं गया? नहीं सुल्तान मौज़म, पिछले 2 दिन में वो सिर्फ 3 बार कमरे से बाहर आया। जाता कहाँ है? सड़क पर चहलकदमी करता है, फिर तस्वीर की दुकान के शीशों को देखता रहता है और चला जाता है। हैरत अंगेज बात है। जो लोग अखबारात के जरिए तनकीद कर रहे हैं वो उसे इस्तांबुल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो सारा दिन क्या करता है बताओ मुझे। सुल्तान मौज़म, हमारे आदमी उसे कमरे में खाना पहुंचाते हैं। खाना खाने के बाद वो कमरे से बाहर निकलता है, सराय से बाहर आकर बाएं मुड़ता है, फिर तस्वीर की दुकान की तरफ जाता है। अंग्रेजी टोपी और लंबा कोट पहना हुआ होता है। कोट के बाजू घिसे हुए हैं। एक ही पत्थर को 2 बार ठोकर मारता है। अगर भिखारी उससे पैसा भी मांगे तो वो मुड़कर भी नहीं देखता, बस उस दुकान के पास आकर शीशे में देखता रहता है, फिर वापस सराय चला जाता है और बस। उस दुकान में जरूर कोई खास बात है जलाल। क्या वजह है कि वो एक ही दुकान में मौजूद तस्वीर को बार बार देख रहा है? मुझे दीगर तफसीलात भी बताओ।
मेरे सुल्तान सबसे पहले तो वो खिड़की में झांकता है, फिर कुछ कदम पीछे हटता है, इसके बाद फासले से झांकता है और फिर दाएं तरफ की तस्वीर देखता है और चला जाता है। हाथ से कोई इशारा या कोई हरकत भी करता है? कभी कभार वो खिड़की को छूता है। मैंने खिड़की देखी मगर कोई निशान वगैरह नहीं मिला मुझे। और पाँव से कुछ करता है क्या? सुल्तान कुछ ऐसे हिलता है जैसे कि नाच रहा हो, कुछ बेतरतीब से कदम रखता है। किताब दो मुझे। सिपाही, संगीन निकाल कर दो। जलाल, तुम इस संगीन से नक्शा बनाओ यहां पे। उस जगह जमीन पर पत्थर कितने बड़े हैं। तकरीबन इतने बड़े सुल्तान मौसम। उसके कदमों की हरकत याद है तुम्हें? जी याद है मुझे। करके दिखाओ मुझे। एक बार फिर करो। सुल्तानी मौसम वो एक कदम आगे आया, फिर इस तरह 3 मरतबा अपनी एड़ी को जमीन पे मारा और फिर वो 2 पत्थर पीछे चला गया और फिर 1 2 3 4 दोबारा आगे आया, 1 2, इसके बाद दरमियान में आया 1 और फिर इस तरफ आ गया 1 2, फिर दरमियान में आया और बस। बादशाह, बादशाह, आज शाम 8 बजे मुझे यहां से निकालो। आज शाम 8 बजे हम हिरम से मिलने जाएंगे। जो आप कहें पाशा। बादशाह, जलाल, तमाम वज़रा को आज रात इशाइये पर बुलाओ। जो इशाइये पर नहीं आएगा गद्दार होगा। सुर्ख मेज़पोश होना चाहिए सफ़्वत आगा, और ये बर्तन भी तब्दील कर दीजिए। आज यिल्दिज़ के कारखाने के बने हुए खास बर्तन ही इस इशाइये में इस्तेमाल किए जाएंगे। मेरे सुल्तान, आप तो जानते हैं उन बर्तनों में एक छुरी कम है। जानता हूं। उसी को तलाश करना है जिसने वो चुराई है। इंतजाम हो गया? जी बिल्कुल पाशा, इंतजाम हो गया। हिरम तक इत्तला पहुंचा दिया हमने। वो आज शाम अहलामार के जंगल में आएगा। वो तो आ जाएगा। कहो, आगे कहो, रुक क्यों गए? हिरम आज शाम निकल तो जाएगा, मगर पायतख्त के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। इस्तांबुल से उसे कैसे निकालेंगे आप बताएं जरा। उसे संदूक में बंद करके। पाशा, अनजान बनने की कोशिश ना करें आप। तमाम संदूकों और सामान की तलाशी ली जा रही है।
रियासत में एक संदूक ऐसा भी है जिसे खोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा संदूक है? वो संदूक जिस पर हमारे सुल्तान की मोहर लगी हुई हो बेटा, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। हिरम को पाया तख्त से निकालने वाली रेल महल से ही निकलेगी। बहुत शानदार है मेरे सुल्तान। शुक्रिया तहसीन पाशा। जब ये खुश्क हो जाए तो उस पर मोहर लगा के संदूक में रख दीजिएगा, शहनशाह विलियम के लिए। जैसा आप फरमाएं मेरे सुल्तान। क्या उम्मीद है कि जर्मन इसराइल के मंसूबे की पेशकश कबूल कर लेंगे? दुरुस्त सवाल कुछ यूं है तहसीन पाशा, अगर वो हमारी शराइत तस्लीम कर लेते हैं तो क्या हम उन्हें काम देंगे? दुनिया पर कब्जे के लिए जर्मन भी अंग्रेजों के साथ मुकाबले पर हैं, तो उन्हें इसके लिए भागदौड़ करना होगी। इतना आसान नहीं है हुक्मरानी करना दुनिया पर। आजकल कुछ लोगों की ये कोशिश है कि हमारी गिरफ्त को कमजोर कर दिया जाए। जलाल, हिरम अगर बाहर आए तो अब उसका पीछा मत करना, क्योंकि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो फिर पाशा से मिलने नहीं जाएगा। और अगर वो फरार हो गया तो? दुश्मन से इंतकाम लेना हमारा हक है फरजंद। हिरम को भी माफ नहीं करेंगे हम, लेकिन हमारी अव्वलीन तरजीह अपनी सफों में छुपे हुए गद्दार को पकड़ना है। तमाम वज़रा को दावत भिजवा दी आपने? जी भिजवा दी सुल्तान। आफरीन। आज रात जो दावत में शरीक नहीं होगा और हिरम को फरार करवाने में मसरूफ होगा, गद्दार वही है। पाशा, क्या हुआ? महल से दावतनामा आया है। सुल्तान अब्दुल हमीद शाम 8 बजे शाही इशाये पर तमाम पाशा हजरात के मुंतजिर होंगे। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। शाही इशाइया, वो भी आज। इस काम के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं बिल्कुल। मेरा बेटा पागल है। मेरे हाथ पांव बांधकर उसने मुझे कई सालों तक कैद रखा। समझ नहीं आ रहा क्या क्या कहूं मैं। बहुत साल पहले मैंने एक यहूदी रियासत का खाका कहीं बनाकर रख दिया, मगर उसे किताब की शक्ल नहीं दी। मेरे उन अहमकाना ख्यालात को जमा करके उसने एक किताब लिख डाली। वो किताब आपकी लिखी हुई है क्या? बेचारा, पर है मगर उड़ नहीं सकता, बिल्कुल मेरी तरह। जब भी तुम्हें देखती हूं मेरा दिल और उदास हो जाता है। ये लो, पानी पी लो, जल्दी से ठीक हो जाओगे। पी लो, शाबाश। आ जाइए, पी लो। अब तक ठीक नहीं हुआ। हमने पूरी कोशिश की है इसे बचाने की। आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक परिंदा ही तो है। एक जैसी किस्मत है हमारी। दोनों ही इस महल में फंस गए हैं। अगर ये जिंदा बच गया तो मुझे भी उम्मीद हो जाएगी। बेफिक्र रहें, बच जाएगा। उड़ने भी लगेगा। तकरीर के लिए तैयार तो हो ना हर्षल? मैं तकरीरें करने के लिए ही तो पैदा हुआ हूं सारा। तुम्हें सुनने के लिए जनाब पारवस भी तशरीफ लाएंगे। अगर तुमने उन्हें मुतासिर कर लिया तो जश्न उन्हीं के साथ मनाएंगे। आज उनसे मुलाकात भी हो जाएगी तुम्हारी। एक और शख्स मुझसे आज मुतासिर होने वाला है।
तभी बात सुनिए। हुक्म कीजिए शहजादे। क्या वो परिंदा बच जाएगा जो हमने आपको दिखाया था? बहुत मुश्किल है शहजादे, क्योंकि वो शदीद जख्मी है। उस मासूम लड़की को उदास नहीं देख सकते हम। शाबाश, शाबाश, छोड़ना नहीं उसे। चलो, आज तुम ही जीतोगे। मारो उसे। शाबाश, हाँ, ऐसे, शाबाश, मारो उसे। फिर पैसे हरवा दिए। खेलना ही नहीं था। उफ, मेरे खुदा, फिर हार गए। क्या आपके लिए और लाऊं उमर? नहीं नहीं, खाना बहुत मजेदार था। बहुत शुक्रिया। वैसे शोरबे में थोड़ा नमक ज्यादा था ना ज़ैनब? नहीं तो, वैसे मैंने चखा नहीं। और आसिम बाबा तो एक माहिर बावर्ची हैं। कसम से मैंने शोरबे को हाथ तक नहीं लगाया उस्ताद। रुको जरा, इधर आओ। मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, कितना नमक डाला है तुमने? हाँ, याद करे उस्ताद, आपसे कोई गलती हो गई होगी। आप बूढ़े भी तो हो गए। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, भूल गए होंगे। इस बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मोटे रुको, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। कहाँ चले गए थे मेरे भाई? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो तुम भी शोरबा पी लो। लेकर आऊं क्या भाई? नहीं, भूख नहीं है। अब क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? वो मुझे जेल का एक दोस्त मिल गया था, काफी बीमार था, उसी के बारे में सोच रहा था। मैंने सारे पैसे उसे दे दिए और कहा दवा खरीद लेना। ये तो अच्छा काम किया, हम और कमा लेंगे। महमद पाशा को भी भूख लग रही होगी। आपका क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? महमद पाशा के लिए साफ लिबास ले जाइए। आज के शाइये में उन्हें भी मदऊ कीजिए। ताकुब तो नहीं किया किसी ने? मैं यहाँ पूरी एहतियात से आया हूँ पाशा। पहले बेबेक के साहिल तक गया और फिर यहाँ आया। ताकुब करने वाला खुद ही गुम हो गया होगा। अच्छा है, शाबाश। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। इसमें छुप जाओ। जाना कहाँ है? तुम्हें महल के अंदर ले जाऊंगा। पागल तो नहीं हो गए पाशा? खास तौर पर तुम्हारे लिए बड़ी गाड़ी का बंदोबस्त किया है। रवानगी महल के अंदर से होगी तुम्हारी। बैठ जाओ इसमें, छुप जाओ। चलो कोचवान, शुमाली दरवाजे की जानिब चलो महल के। अब्दुल कादिर के खुफिया रास्ते से चलेंगे। सुल्तान मौसम, महमद पाशा को माफी का पैगाम पहुंचा दिया है। वो ये सुनकर बहुत खुश हैं। उस्मान पाशा, वफादार वजीर, प्लेविन के महाज पर अपनी वफादारी और सच्चाई साबित कर चुके हैं। इन्हें किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। इनके गद्दार होने का दुख होता मुझे। शुक्र है कि ये तशरीफ ले। अस्सलाम वालेकुम। काफी अच्छे लग रहे हैं पाशा। सुल्तान का इशाइया है, तैयार तो होना ही था पाशा। आप अस्करी आदमी हैं रिजा पाशा, जैसा चाहें लिबास पहन लें, धूल में अटे हुए ही नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महज पोश का इंतखाब आपने किया उस्मान पाशा। सुर्ख पसंद है ना आपको?
मुझे प्लेविन के महाज के बाद हर चीज सुर्ख नजर आती है पाशा। रिजा और एतम पाशा दोनों तजर्बेकार फौजी हैं। कत्ल का मंसूबा अगर इन्होंने बनाया होता तो हम आज जिंदा नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। दिली फुआद पाशा, इनका भी शुमार हमारे बहादुर और वफादार वज़ारा में होता है। आप बात से तो भाग सकते हैं लेकिन उकाब से नहीं। हम उस लड़की को परेशान नहीं देख सकते। नहीं देख सकते उसे परेशान। शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। ये क्या है शहजादे? आसन को परेशान नहीं देख सकते हम। वैसे भी ये मरने वाला था, तकलीफ खत्म कर दी हमने उसकी। यही आपकी हकीकत है अब्दुल कादिर। आपकी शख्सियत का एक पहलू रोशन है और दूसरा तारीख। एक की खुशी के लिए दूसरे को मार देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। अब्दुल कादिर, अगर कुछ करना चाहते हैं तो कोई बड़ा काम करके दिखाइए। जाइए और जाके बाबा को बता दीजिए कि उस रात आप किसके साथ थे। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए पाशा। आपको माफी मिल गई क्या पाशा? उस्मान पाशा, आपको बता दूं कि मेरे सुल्तान ने मुझ पर से ये इल्जाम खुद हटा दिया है। दो पाशा बाकी रह गए, या इज्जत पाशा या महमूद पाशा। अंदर आ जाओ हिरम आफंदी। ये रही तुम्हारी रेलगाड़ी, बैठ जाओ इसमें। मैं इसमें बैठकर जाऊंगा पाशा। पाया तक से निकलने वाला यह वाहिद संदूक है जिसकी कोई तलाशी नहीं लेगा। सुल्तान के जाती सामान की तरह जाओगे तुम। महल के मुहाफिज खुद तुम्हें बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। सारा बंदोबस्त कर दिया है। ये पाया तख्त में हमारे आदमियों के नाम है। अब यही लोग तुम्हारी मदद करेंगे। वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करना इसे। हर्जल को मेरा पैगाम देना। उससे कहना कि मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रुक सकूंगा। चलो बैठ जाओ। सफर बखैर हिरम। इफ्तिताई खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब हर्जल। आप जानते हैं कि 2000 सालों से यहूदियों को मारा जा रहा है, मगर हमें खत्म नहीं किया जा सकता। हमारी मुकद्दस किताब की पेशेंगोई के मुताबिक
यहूदी रियासत के कयाम का वक्त आ चुका है। मैंने जो किताब लिखी है उसमें मुकद्दस सरजमीन का तस्करा मौजूद है और हमारी जिला वतनी का जिक्र भी मौजूद है इसमें। आज हम लोग आलमी सहूनी तंजीम की भी बुनियाद रखेंगे। यरूशलेम के हुसूल की राह हमवार हो गई है। मेरे दोस्तों, मैं बेंजामिन ज़ेव हर्जल, एक सहाफी और वकील होने के साथ साथ मुझे इस तंजीम के बानी होने का भी एहसास हासिल हुआ है और आज मैं आपके कायद की हैसियत से यहां मौजूद हूं। हमारा कायद हर सन, हमारा कायद हर सन, हमारा कायद हर सन, हमारा कायद हर सन, हमारा कायद। आज हमने यहूदी रियासत की बुनियाद रख दी है। अगर हम ये बात ऐलानिया कहेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन चाहे जितना भी वक्त लग जाए, आखिरकार इस दुनिया को हमें तस्लीम करना ही होगा और इस पर मुझे कोई शक नहीं। इस दुनिया के सारे इंसान वैसे जिएंगे जैसे हम चाहेंगे, क्योंकि खुदावंद के हम मुंतखब बंदे हैं। रियासत ईसाई, 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 रियासत ईसाई। मिस्टर हर्जल, हमारी रियासत का परचम कहाँ है? रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई। नील और फुरात कहाँ है? नील और फुरात भी होने चाहिए। रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई। इस्राइल के 12 मुकद्दस बेटे और उनकी अजीम औलाद, ये हैं दरियाए नील और फुरात। इस परचम में ही नहीं, हमारे मुस्तकबिल में भी एक दिन सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी में होगी। रियासत ईसाई, 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 रियासत ईसाई। वक्त हो गया है तहसीन पाशा। कुछ कागजी कार्रवाई करनी थी, इसलिए ताखीर हो गई। सुल्तान मौजम कहाँ है? इशाइया में है शहजादे। आज आप बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं शहजादे। इंशाअल्लाह नतीजा अच्छा ही निकलेगा। महमूद पाशा। मेरे सुल्तान, मुआफी चाहता हूँ सुल्तान। मेरी घड़ी खराब हो गई थी, 2 मिनट पीछे दिखा रही थी। मुआफी का तलबगार हूं। इशाइये में जैसा दस्तरखान आपका होता है, उसका तसव्वुर भी कहीं मुमकिन नहीं। मगर आपने अब तक खाना क्यों नहीं शुरू किया? मेरे पास छुरी मौजूद नहीं उस्मान पाशा, एक छुरी कम है। ये जो छुरी कांटे आप थामे हुए हैं, ये बहुत कीमती और खास किस्म के हैं। यिल्दिज के कारखाने के बने हुए हैं। साफ नजर आ रहा है उम्दा किस्म के हैं।
हर छुरी कांटे पर एक नंबर कंधा है, लेकिन एक नंबर कम है। 8वां नंबर। और गालिबन उसी छुरी से मेरी एक खादमा को महल में बेदर्दी से किसी जालिम ने कत्ल कर दिया। मकबूला नाम था उसका। मेरे सुल्तान, मैं मुआवजा चाहता हूं। क्या हुआ शहजादे? बहुत हो गया बाबा जान। अब बाबा फैसला करेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा। मैं भी उस्मानी पाशा हूं शहजादे। जो कुछ कहना है खुलकर कहो मुझसे। चाहते क्या हो? आज सुल्तान को मालूम हो जाएगा कि हम खुफिया रास्ते से अंदर आए थे और उसी रात आपने नक्शे तब्दील किए और राज खुलने के डर से आपने मुलाजिमा को कत्ल कर दिया। हर बात आज सुल्तान को बता देंगे हम। ठीक है, जाओ बता दो। और मैं सुल्तान को तुम्हारी जाती तिजोरी का बताऊंगा, जिसे देखकर सुल्तान को बहुत ताजुब होगा। हत्ता कि मैं उन्हें छुरी नंबर 8 का भी बताऊंगा, जो इस वक्त बैंक में तुम्हारे खुसूसी लॉकर में मौजूद है। शहजादे सुन रहे हो? क्या चाबी मिल नहीं रही तुम्हें? तुम्हारे लॉकर की चाबी और तुम्हारे सारे राज इस वक्त मेरे पास हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? हमें साफ साफ बताएं पाशा। मैं तो सिर्फ अपने खानदान को बचाना चाहता हूं। तुम, हमारे सुल्तान, तुम्हारी पुप्पी जान, ये सब मेरा खानदान है। उस लड़की के कत्ल का झूठा इल्जाम हम पर लगाकर आप हमें बचाना चाहते हैं? हम दोनों ही इल्जाम नहीं लेना चाहते इसका, लिहाजा अक्ल इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम तंग आ चुके हैं इस महल से और आपकी इन साजिशों से। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है शहजादे। तुम अभी से परेशान हो गए हो। क्या चाहते हैं आप? और अब तुम एक और बहुत जरूरी और आखिरी काम करोगे मेरे लिए। उसके बाद हम दोनों की जान आजाद हो जाएगी। जरा गौर से सुनो शहजादे, ये बात महमद पाशा से मुतालिक है। तहसीन पाशा। जी मेरे सुल्तान। रेल के मंसूबे के लिए अहतियात का काम कहां तक पहुंचा? सुल्तान मुअज़्ज़म, इस्लामी रियासतों से इस काम के लिए आने वाली इमदाद में इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा हमारी रियासत के अक्सर उमरा अपनी आधी आमदनी अतिये में देने के लिए रजामंद हैं। माशाअल्लाह, सुनकर ऐसा लगा जैसे कॉफी की मिठास में इजाफा हो गया पाशा। महमूद पाशा, आपकी तरफ कितनी इमदाद जमा हो गई है? 2 लाख सोने के सिक्के हैं तकरीबन। माशाअल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह इसमें बरकत दे। आमीन, आमीन। हमारे सुल्तान ने आज जर्मनी के बादशाह को रेल के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश की है। मेरे सुल्तान,
अगर आपकी इजाजत हो तो चंदे की जमाशुदा रकम संभालने के लिए मैं मेहमद पाशा को अपने साथ शामिल कर लूं और हम इस रकम से फायदा उठाने के लिए कहीं सरमायाकारी भी कर सकते हैं। मेरे सुल्तान अगर इजाजत दें तो आपके साथ मिलकर काम करने की बहुत खुशी होगी मुझे। महमूद पाशा आला। सब्र करें पाशा, 2 लाख सोने के सिक्के पूरे हो जाने दें, फिर कोई फैसला करेंगे। बहुत पतली रस्सी है, टूट जाएगी। देखने में पतली है मगर मजबूत है। इस संदूक में क्या है बताओ मुझे। हम नहीं जानते, महल के मुहाफिज छोड़ के गए। वो कह रहे थे कि महल का सामान है जनाब। सामान महल का ही क्यों ना हो, मैं तलाशी लेकर रहूंगा। बात समझ नहीं आती तुम्हें? इस पर सुल्तान की मोहर लगी हुई है। हाँ, सुल्तान ने खुद बंद किया इसे, हम नहीं खोल सकते। भाईजान, मैं दरखास्त करता हूं आपसे, छोड़ दें इसे। ठीक है, ठीक है। ऊपर उठाओ इसे, खींचो खींचो। पीछे हटो। भागो उमर। तुम इसे कैसे जानते हो? कौन है ये? इसने सुल्तान पर कातिलाना हमला किया। मैं इसका पीछा करता। जरा ख्याल से उमर। जलाल को खबर करो। चलो। छुरी का जिक्र सुनते ही महमूद पाशा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वैसे इस शुबे में पाशा को गद्दार कहना मुनासिब नहीं, लेकिन छुरी के जिक्र पर उनका यूं अचानक उठ के चले जाना और मतली का होना। हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक शक जरूर है उन पर, और शक दिल पर बोझ बन जाता है पाशा। आज रात जितनी भी तस्वीर खींची हैं वो सारी तुम मुझे दोगे, समझ गए? मिस्टर हर्जल, यहूदी मजदूरों की जानिब से ये कुछ अतियात हैं और साथ ही कुछ चेक भी हैं। इस सरमाए से पहले एक बैंक बनेगा और फिर वो बैंक सिर्फ इसराइल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सुल्तान की गाड़ी से जब आप टकराई थी तो आपके हाथ से ये तस्वीर गिर गई थी, मैंने उठा ली। मगर जब वापस आए तो साथ में कोई और भी था। कौन? मामू। हमारे मामू महमद पाशा। सिफारत खाने को एक दरखास्त लिखें सियासी पनाह के लिए। आपके पास बचने का और कोई तरीका नहीं है। महमद पाशा ने जर्मन सिफारत खाने में पनाह ले ली है। आला, ये हुई ना शानदार खबर।